Hello everyone, welcome to my channel Relationships Redefine. I hope आप सब बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। जो मेरा मकसद है कि हम सब पीस ऑफ माइंड अपनी बरकरार रहे हमारी, और हम अपने रिश्तों की जो स्ट्रेस है उसे अपने काम को इफ़ेक्ट ना करने दें, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से, इतने बड़े पेंडेमिक की वजह से हम सब के काम पे असर तो बहुत मेजर पड़ा है। और अब हम सबको दोबारा से उस काम की पेस को करेक्ट करना है। और ये जो छोटी मोटी स्ट्रेस है या शायद काफ़ी बड़ी स्ट्रेस भी है, और वो उस काम की एफिशिएंसी को ना कम करे, इसी के लिए हम इस चैनल पे आप सबके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए हैं और लेकर आते रहेंगे। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितने आपके दोस्त, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबके साथ इसे शेयर कीजिए। कोई भी आपका अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है उसको कमेंट्स में भेजिए, हम उसको ज़रूर आंसर करेंगे। आप सब जानते ही हैं कि मैं एक राइटर हूँ, एक टैरो रीडर हूँ और बेसिकली एक क्लेयरवॉयंट हूँ। मुझसे किसी ने पूछा है मेल में कि मैम आपने बताया कि आप क्लेयरवॉयंट हो, तो क्या होते हैं क्लेयरवॉयंट? तो क्लेयरवॉयंट वो लोग होते हैं दोज हु कैन सेंस कि कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। अपने बारे में तो हम सबके पास थोड़ी पावर्स होती हैं, हम जज कर लेते हैं, पर जब कोई और हमारे पास आता है तो हम उसकी एनर्जीज़ को पढ़ सकते हैं, उनके बारे में बात कर सकते हैं, और जो हम जनरली बताते हैं वो बिल्कुल ठीक निकलता है। तो क्योंकि उसकी एनर्जीज़ की वजह से हम अपने गाइड्स के साथ इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को ही क्लेयरवॉयंट कहते हैं। आई होप मैंने आपका आंसर दिया होगा। तो चलो आज शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आज की वीडियो बिल्कुल नया टॉपिक है और काफ़ी सनसनी टॉपिक है। आज तक शायद ही किसी ने इस मीडियम पे इस तरह की वीडियो कभी किसी ने बनाई हो और इस रिश्ते के बारे में किसी ने बात करी हो। यस, ये रिश्ता है एक माँ और एक बच्चे का। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है, ये तो कुछ कोई खास एक्सेप्शनल कुछ नहीं है। ये तो सबको पता है कि एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है और बच्चे अपनी माँ को करते हैं प्यार, बट आने धीरे धीरे वक्त के साथ वो अपने फ्लो में निकल जाते हैं, काम पे निकल जाते हैं, माँओं को इग्नोर कर देते हैं। बट हम यहाँ पे ये सब बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक बिल्कुल ही नए मुद्दे पे बात कर रहे हैं, और ये मुद्दा मैंने बहुत बार सोचा कि आई शुड अरेंज लाइव टॉक शो, और बहुत बार मैंने अपने मन में इसके बारे में बात सोची, पर मैंने कभी इसको मैं कर नहीं पाई खुल के बात। पर आज मैंने इसके बारे में स्पेशली वीडियो बनाई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी कोई क्राइम मुझे होता हुआ नज़र आता है, या जब भी मैं किसी रेप की बात सुनती हूँ, या जब भी मेरे कोई क्लाइंट मेरे से आके ये बताती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है या मेरे रिलेशनशिप में मुझे ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मैं उसको हमेशा गाइडेंस में तो नहीं बताती हूँ, पर मेरे दिल में हमेशा ये चीज़ आती है। और मैंने इसको बहुत एनालाइज करा है कि एक माँ का उसके बच्चा क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, इस पर बहुत बड़ा रोल होता है। मैं उन सभी मदर्स के यहाँ पे साथ हूँ कि हर वक्त कोई मम्मी अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकती, और हर वक्त एक माँ अपने बच्चे को गाइड नहीं कर सकती। एक एज आने के बाद बच्चे को गाइडेंस लेनी भी छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि जो इनिशियल ईयर्स होते हैं ना बच्चे को बड़े करने के, उस टाइम पे हम ही उसके टीचर होते हैं। वो हमें ही लुक अप कर रहा होता है हर चीज़ में, चाहे हम किचन में खाना बना रहे हैं, चाहे हम घर में कपड़े तय लगा रहे हैं, चाहे हम ऑफिस पे जा रहे हैं, हम ऑफिस से आके कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये हर छोटी छोटी चीज़ हमारा बच्चा नोटिस करता है, और उसी से धीरे धीरे वो अपने अंदर एक बिहेवियर लेके आता है। कई बारी हमारा बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बिहेव करता है, ज़िद करता है, या कुछ हमसे मांगता है, और सेम उसी तरह से बिहेव करता है जो हमारे थॉट प्रोसेस में होता है, पर हमने उसको सिखाया नहीं होता। उस टाइम पे अगर हम अपने बच्चे को वहीं पे उस चीज़ के लिए रोकें तो हम उसके अंदर एक मेजर चेंज ला सकते हैं। पर अगर हम उस टाइम पे ये सोचें, कुछ माएँ सोचती हैं, मेरा पहला जिनका फर्स्ट बेबी होता है वो स्पेशली सोचती हैं अभी तो बच्चा छोटा है, अभी मैं इसको क्या डांटूं, या उनके अंदर एक फीलिंग होती है कि मेरा अभी फर्स्ट बेबी है, उसको बहुत ज़्यादा वो लाड करना चाहती हैं। पर हमारे इन छोटी छोटी गलतियों से बच्चा एक फ्यूचर के लिए एक रॉन्ग नोशन क्रिएट करता जाता है, जो कि वो अभी नहीं शो करता हमें, बट उसके बिहेवियरल चेंजेस आते रहते हैं।
मैंने बहुत सारी लेडीज़ की बात सुनी है, बहुत सारी लेडीज़ मेरे सामने ये बात करती आई हैं। जब मैं रीडिंग करती थी तो कि एक लड़की है, वो मेरे लड़के के पीछे पड़ी हुई है, वो उससे शादी के लिए ज़िद कर रही है और हम नहीं चाहते ये शादी हो। तो ऐसी लेडीज़ को मैं स्पेशली बताना चाहती हूँ कि वो लड़की आपके घर के नीचे आके घंटी बजा के आपके लड़के को प्रपोज नहीं कर रही थी। आपका बेटा वहाँ गया था, उसने पहले उसको यूज़ करा, उसका मिसयूज़ करा, उसको इस सिचुएशन तक वो लेके आया कि वो शादी के लिए आज उसके पीछे पीछे है। वो काफ़ी कुछ इस रिलेशनशिप को दे चुकी होगी और उसकी बदले में एक्सपेक्टेशन यही थी कि मेरे से मैं इस रिलेशनशिप को शादी में बदलूंगी। पर जब वो नहीं होता तो वो लड़की ऑब्वियसली उससे सीख तो करेगी ना। ऐसी लेडीज़ कई बार ये भूल जाती हैं, शायद उनके घर में बेटी है, वो ये भूल जाती है कि उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर बेटी नहीं होती तो वो ये भूल जाती हैं कि वो खुद एक औरत है। मैंने मतलब मैं एक बुक लिख रही हूँ और स्पेसिफिकली वो औरतों के ऊपर ही है, प्लाइट ऑफ वुमेन के ऊपर ही है मेरी बुक। सॉरी, मैं उसको अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, पर उसमें स्पेशली मैंने ये बात मेंशन करी है कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन है। अगर हम एज अ मदर, एज अ सिस्टर एक अच्छा रोल प्ले करने पे आ जाएं तो हमारे आसपास की जितनी भी मेल सराउंडिंग्स है ना, हम उसको चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़का रेप करने जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़का की कंप्लेंट घर पे आए। बहुत सी चीज़ें हमारे को पता भी नहीं लगती। बहुत सारी लड़कियां हिम्मत हार जाती हैं, वो कभी बताने भी नहीं आती, कभी वो लड़ने नहीं जाती लड़के के घर पे। पर हमारा बेटा या हमारा भाई क्या किसी के साथ करने की कोशिश कर रहा है, इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली लड़कों के पीछे नहीं पड़ गई हूँ, मैं लड़कियों के लिए भी बात कर रही हूँ। हमारी बहुत सारी कई बारी किसी की छोटी बहन की बात, यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं छोटी सिस्टर का। अगर उसने अपनी बड़ी सिस्टर के साथ गलत होते हुए देखा है तो उसके मन में एक वो आ जाती है कि बदले की भावना कि कोई बात नहीं, मेरी बहन के साथ ऐसा किया, अब मैं तो एक लड़के के साथ ऐसा रिलेशनशिप में जाऊँगी, इसके साथ इसको छोड़ दूँगी, फिर मतलब वो एक बदले की भावना वहाँ पर निकालने लगती है। वो चीज़ भी गलत है। ये सब चीज़ों को कंट्रोल एक मदर कर सकती है। वो मदर कैसे करेगी? आपके साथ रोज़ न्यूज़ हर चीज़ की बात होती है। अगर हम ये सोचें कि ओह ये वाली बात हम बच्चों से नहीं कर सकते, ओह ये वाली बात हम बच्चों से नहीं कर सकते, हमें ये बात नहीं सोचनी है। अगर हम खुद ही अपने बच्चे से हर तरह की बात डिस्कस करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, हमारा बच्चा कभी दोस्त के पास नहीं जाएगा कोई बात पूछने। बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जो हम बेटों के साथ मदर्स एक एज के बाद नहीं कर सकती, बट वाई नॉट? अगर हम अपने बेटे को भी उस तरह से समझाएं, आप नहीं समझा सकते हो, टेल हिज फादर टू टेल हिम, maybe tell his grandmother to make up some story and tell him about the thing so that वो गलती ना करे। हमें अपने बच्चों को शुरुआत से ही, जब वो छोटी एज में है, जब वो दे आर जस्ट लाइक अ क्ले इन द इनिशियल ईयर्स, इससे पहले वो हार्ड होके टॉय में कन्वर्ट हो जाए, वाई नॉट मोल्ड देम अकॉर्डिंग टू आवर सेल्व्स इन द इनिशियल ईयर्स, जब वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जब वो हमारे से ही चीज़ें सीख के, अपने आसपास की सराउंडिंग से ही चीज़ें सीख के अपना नेचर फ्यूचर के लिए बना रहे होते हैं। कोई एग्रेसिव है, वो 20 ईयर्स की एज में जाके एग्रेसिव नहीं बनता। वो एग्रेसिवनेस वो अपनी 10-11 ईयर्स की एज से शो करने लग जाता है। पर मदर कहती है ओके, मदर थोड़ा टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करती है, वो उसको लेट गो करती रहती है, वो अपना लाड दिखाती है उस बेटी के साथ, उस बेटे के साथ, पर वो चीज़, वो एग्रेसिवनेस उसको आगे रिलेशनशिप्स में नुकसानदायक होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो किसी रिलेशनशिप में सेटल नहीं हो पाता। क्या ये फॉल्ट माँ का है वो रिलेशनशिप में सेटल नहीं हो पा रहा? एग्जैक्टली फॉल्ट मदर का नहीं है, बट वो इनिशियल ईयर्स की काउंसलिंग से, कोई झूठी मूठी कहानी बनाने से, अगर आपके बच्चे के बिहेवियर में आप वो चेंज ले आते तो आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं होता। जो ये इतनी सारी हम रोज़ के हिसाब से सिचुएशंस देखते हैं कि इसने इसका रेप कर दिया, वो छोटी बच्ची के साथ ऐसा हो गया, बड़े, तो ये जितने भी आज जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है ना, मैं आज भी गारंटी लेती हूँ कि कहीं ना कहीं इनकी अपब्रिंगिंग में वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फीमेल कैरेक्टर्स नहीं डाली गई है। उनकी मदर ने भी उनकी सिस्टर के लिए कभी कोई सेंस नहीं। अगर मान लीजिए एक घर है जहाँ पे फादर ने डोमिनेंस दिखाई हुई है, मदर को भी कुछ नहीं गिनता, वहाँ पे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, फादर की चल रही है ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। बट जब फादर नहीं है, आप अपने बच्चे को अपना दुख शेयर करके उसको समझा सकते हो कि देखो बेटा तुम्हारे फादर ये चीज़ गलत कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने फादर के खिलाफ बच्चे को भड़का दो, पर भड़क तो वो ऑलरेडी रहा है, छोटी एज में अपनी माँ के साथ गलत होता हुआ देख रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या बच्चे के दिमाग में आ नहीं रही है वो चीज़ कि मेरे फादर ये गलत कर रहे हैं मेरी मदर के साथ?
बट ऑब्वियसली आ रही है, वो अपने फादर के लिए एक इनिशियली हेट्रेड डेवलप कर रहा है। अगर वो आपसे शेयर नहीं कर रहा तो वो बच्चा एक इंट्रोवर्ट बच्चा है, ये समझिए। कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ गलत होता हुआ देखता है और चुप रहता है तो ये नहीं है कि वो उस गलत को बर्दाश्त कर रहा है, वो उस गलत को बर्दाश्त नहीं कर रहा, वो इंट्रोवर्ट है, तो वो हेट्रेड अंदर ही अंदर डेवलप कर रहा है। वो इन आगे के सालों में आपको जाके दिखेगी, जब वो अपने फादर के साथ गलत लैंग्वेज में बात करेगा, जब वो उनको डिसरिस्पेक्ट करके दिखा सकता होगा, वो तब ये सब शो करेगा। तो उस एज में ही आप अपने बच्चे के साथ अगर अपनी फीलिंग्स शेयर करें कि आप कैसा फील कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सेंस अगर आप इनिशियल ईयर्स से बच्चे के अंदर डालने शुरू कर दें तो बच्चे आगे जाके वो लड़का ये सब कुछ नहीं करेगा। अपनी बेटी को समझाइए कि ये जो मेरे साथ सिचुएशन हो रही है ये सहनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें इसके लिए आवाज़ उठानी है। तो अपनी बेटी को इस हिसाब से उसकी सेंस उसके अंदर डालिए। पर अगर एक माँ चुप हो जाएगी, वो चुपचाप हस्बैंड से लड़ लेगी, सिसक के रो लेगी, बच्चों से डिस्कस नहीं करेगी, दोबारा से काम पे लग जाएगी, तो बच्चों को उस टाइम पे बच्चों ने बस एक हेट्रेड डेवलप कर ली और बच्चों ने वही एज इट इज़ बिहेवियर अपनी मम्मा का कॉपी कर लिया। तो माइंड यू, एक मदर जैसे कि कहा जाता है शी इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फैमिली एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ नेशन। तो इन अ सिमिलर वे बिल्कुल ट्रू है ये बात कि अगर एक मदर चाहे तो अपने बच्चों के अंदर मेजर चेंज ला सकती है। ऐसी फैमिलीज से भी बच्चों को मैंने देखा है कि जहाँ पे इतनी कंजर्वेटिव फैमिली थी और आज उनके बच्चे उनकी बेटियाँ फैशन फील्ड में कितना कुछ आगे कर रही हैं। तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मदर थी जिसने आगे जाके बच्चों के लिए खड़ी हुई, जिसने जो खुद तो कुछ नहीं कर पाई पर वो आगे निकली, आगे आके उसने अपने बच्चों को इस तरह की सेंस डेवलप करने समझाया कि इस तरह की ज़िंदगी उनके लायक नहीं है। अगर एक मदर स्टार्टिंग से एक बच्चे को बताए कि मैं आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेल रही हूँ, तुम्हें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए आगे काम करना है, तो उसकी बेटियाँ भी स्टार्टिंग से ही वो काम करने के लिए अपने अंदर टैलेंट भरने की कोशिश करेंगी। और एक गलती जो आजकल की बहुत सारी वर्किंग मदर्स कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि मतलब अगर आप अर्न करना स्टार्ट कर दिया, अगर आप लोग ये स्टार्ट करते हो कि बस तुम्हें भी कमाना है, तुम्हें भी कमाना है, उस चीज़ में कई बारी हमारी जो डॉटर्स हैं वो रॉन्ग स्टेप्स लेने लग जाती है कि हमें भी अर्न करना है। हमें उन्हें ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है देनी कि आपने अर्न करना है, बट यू शुड नॉट लीव दिस रिस्पेक्ट ऑफ योर्स, यू शुड जस्ट कीप योर इंटीग्रिटी एट वेरी वेरी सेफ मोड, यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। तो इसीलिए ये चीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है एक लड़की के लिए जब वो काम पे जाती है। ये चीज़ भी उसे घर से ही सीखनी ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़ करते करते ज़्यादा लंबी उड़ान वो नहीं उड़ पाएगी और एक ना एक दिन जिस दिन वो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ देगी, क्योंकि उसको मेहनत करने की तो आदत होगी नहीं, जिस दिन वो कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ेगी उस दिन से उसकी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा रोल एक मदर के ऊपर जाता है। आप सबको मेरी बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी होंगे इस वीडियो के बारे में और हो सकता है आप सब मेरे साथ एग्री करें। तो जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आप सब मेरी बात से बहुत ज़्यादा नहीं आपको पसंद आई होंगी मेरी बातें, बट दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द सोसाइटी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको सोसाइटी में स्प्रेड कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसको प्लीज़ वेन में मत जाने दीजिए। और एक बात, अगर हम सब एरे गहरे नथु खैरे किसी को भी स्टार बना सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीवन, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, ये इसके थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे स्टार मत बनाइए पर इन वीडियोस को ज़रूर फैलाइए। टेक केयर, बाय।